बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आज के वीडियो में आपको चेहरे की खूबसूरती के लिए रमज़ानुल मुबारक की ताक रात का एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूं। यह अमल बहुत आसान, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत पुरतासीर है और मैं इसमें सबसे पहले ये बात क्लियर करता चलूँ कि वज़ाइफ का मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। ये बाबरकत रातें हैं, ताक रातें हैं। इन रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक तो अपने आमाल मसाइल को हल करवाना है और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में आगे से आगे बढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। ये बहुत बाबरकत रातें हैं। इन रातों में अपने मसाइल को हल करवाना बहुत आसान है। जो लोग एतकाफ़ बैठ गए उनकी दुआएं वो तो ऐसे हैं जैसे किसी दर पे जाकर पड़े हों कि अल्लाह अब तो आपने देना है तो यहाँ से उठना है। खैर, इस बाबरकत रात में एक मुख्तसर सा अमल आपने करना है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल में आप चेहरे की खूबसूरती के लिए करना चाहें या चेहरे पर दाने हैं, कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से मसला है या चेहरा ऐसा है कि आपके लिए रिश्ते में रुकावट बन रहा है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आपने सिर्फ़ इस अमल को करना है। और इसमें मैं बेसिक चीज़ें जो अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आपने नमाज की पाबंदी, नमाज का एहतमाम करना है। जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं करता वो जितने चाहे वजीफ़े कर ले, उसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी है वो परेशान होता रहेगा। इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज के बग़ैर कोई भी आपका मसला हल नहीं हो सकता। पहली चीज़ नमाज की पाबंदी, दूसरा अपने आप को अपने गुनाहों से बचाना है। एक है गुनाह करना, एक है गुनाह हो जाना। करने भी नहीं है और ऐसे रास्ते की तरफ भी नहीं जाना जहाँ गुनाह हो जाएं। जैसे आपको पता है स्टेटस पे म्यूज़िक लगे होते हैं, आप स्टेटस की तरफ क्यों जाते हैं? वो जी क्लिप लगे होते हैं, अच्छे बयान लगे होते हैं, बयान सुन रहे हैं और फिर अचानक नेक्स्ट स्टेटस लगा और अगले बंदे ने म्यूज़िक लगाया हुआ, तो क्या ज़रूरत है आपको वहाँ जाने की? इससे भी एहतियात करें। तो गुनाहों से बचना है। फिर अमल क्या करना है? बहुत आसान है। 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, वरना अमल बहुत आसान है। आपने दरूद पाक पढ़ना 3 बार दरूद पाक पढ़ के फिर आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। आपने इस सूरह मुबारक को 7 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम कर लेना है। इस पानी को आप इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा पानी बच जाए, अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी डालें, उसको अपने चेहरे पे मल लें तो कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो पीने से भी इंशाल्लाह असरात मिलेंगे। बल्कि पीने से भी नहीं, ये जो पड़ा है इससे भी इंशाल्लाह असरात मिलेंगे। इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। और इसके अलावा मज़ीद कोई शराइत नहीं है। आपने सिर्फ़ इस सूरह मुबारक को पढ़ना है, पानी पर दम करना है, इसको इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी है। जो मसला है ना, उस मसले के लिए जब आप सूरत पढ़े हों उस वक़्त भी उस मसले को ज़हन में रखें। लेकिन दुआ ज़रूरी है, दुआ लाजमी आपने करनी है। आपने कम अज़ कम 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ लें, बहुत बेहतर है। मैं फिर से तरीका बताने लगा हूँ, बिल्कुल ईजी है। नफल पढ़ लें बेहतर है, वरना आपने कम अज़ कम 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, फिर 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है, पानी पे दम कर लेना है, उस पानी को इस्तेमाल कर लेना है और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है उस मसला के लिए जिस मसला के लिए आप ये अमल करें। चाहे वो चेहरे की खूबसूरती के लिए कर रहे हैं, कोई बीमारी है उससे हिफाजत के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपने दुआ भी साथ कर लेनी है। इंशाअल्लाह आज की इस बाबरकत रात में आपका मसला हल हो जाएगा। यकीन के साथ अमल कीजिए। नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बचते हुए वजीफ़ा करें और यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर हो कि वज़ाइफ तो सबब हैं, मसला मेरे अल्लाह हल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।